Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जो सेवल होती है वहाँ तक हो गई थी बारदुआरी, और जो रिबन कटाई की रस्म हो चुकी थी। अब आगे का दिखाऊंगी इस वीडियो में। यहाँ है जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, मतलब जो दूल्हे के यहाँ से आता है लड़की के लिए, बरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो है, उसमें ज्वेलरी वगैरह भी आती है, सब अपने अपने हिसाब से देते हैं। और यहाँ काफ़ी सारा मतलब सामान आया है, पायल है, टिक्का, कंगन, सेट और चैन वगैरह, मंगलसूत्र और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो सब हैं। और ये लड़की की बुआ जी है जो दिखा रही हैं। जब बरी लेके आते हैं, बारात आती है तो बरी भी लेते हैं, तो वो फिर यहाँ पे सबको दिखाई जाती है। जो जो भी गेस्ट हैं या मतलब जो होते हैं पास में, तो वो सबको दिखाई जाती है। तो यहाँ सब देख रहे हैं जो भी सामान वहाँ से आया है। और कपड़े भी आते हैं, जैसा 7 या 9 जोड़े, जैसे भी अपने उसके अनुसार करते हैं सब। तो 7 जोड़े हैं लड़की के। और थोड़े से खेल खिलौने, ड्राई फ्रूट वगैरह काफ़ी सारे सामान आते हैं। तो वो हो गई है चढ़ावा, हमने देख लिया। अब उसके बाद है जयमाला की तैयारी। तो यहाँ लड़की तैयार तो होकर आ गई थी, मैंने दिखाया था आपको पिछली वीडियो में। अब जा रही है जयमाला के लिए। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और बस यहाँ पे जा रहे हैं जयमाला जहाँ पे डलेगी। जयमाला पहले तो हम सोच रहे थे कि स्टेज पे डलेगी अंदर, लेकिन बाहर ही डलेगी। बाहर का जो एरिया, उसी में ही एक मतलब जयमाला का जो तैयार किया हुआ है जहाँ पे डलेगी, तो वहीं पे जा रहे हैं सब। और ये देखिए दूल्हा और दुल्हन दोनों चले गए हैं। ये है एक लोटस बनाया हुआ, और इसके अंदर दूल्हा दुल्हन चले जाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। और रात के टाइम तो ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है। तो दूल्हा दुल्हन दोनों अंदर इसमें बंद हो जाते हैं, इसमें लोटस में। और फिर धीरे धीरे ये घूमता है चारों साइड। तो जैसे जैसे ये घूमता जाता है लोटस, तो ये खुल जाता है, बिल्कुल खुल जाएगा, देखिए इसे। यहाँ देखिए खुल चुका है। और ये बिल्कुल देखिए कितना सुंदर लोटस बन के मतलब खिला है। ये समझ लो कमल के फूल में से निकले हैं दोनों दूल्हा दुल्हन। और बस अब है वरमाला। पहले लड़की वरमाला डालेगी लड़के को, और फिर लड़का। तो वरमाला डल चुकी है। अब उसके बाद बस फिर ऐसे ही घूमते घूमते ये जो लोटस है ऐसे ही बंद हो जाएगा। जैसे पहले मतलब बंद था, खुला था, घूम कर खुल गया था, अब घूमने के बाद ही ऐसे ही बंद हो जाएगा। और ऊपर से देखिए फूलों की बरसात हो रही है। और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, ये बहुत ही सुंदर लगा। तो यहाँ फिर आ गए थे दूल्हा और दुल्हन दोनों आ गए थे इसमें से नीचे। अब जाएंगे स्टेज पे, और स्टेज पे फिर होंगे फोटोग्राफ। सभी अपने अपने, जैसा वर पक्ष भी और वधू पक्ष भी दोनों ही फोटो कराते हैं। तो जो वर पक्ष है उन्होंने करा ली है, अब बारी है वधू पक्ष की। तो सबसे पहले लड़की के जो माता पिता हैं वो कराते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और फिर उसके बाद ये दादी बाबा हैं। तो सभी मिलके जो भी अपने जो मेन रिश्तेदार, मेन मिलने वाले जो भी होते हैं, तो यहाँ वर और वधू को दोनों ही आशीर्वाद देते हैं, मतलब सब मिलके देते हैं, पहले लड़के पक्ष के और फिर लड़की वाले पक्ष के। तो यहाँ बस देखिए ये मेरे जेठ जिठानी और मेरी बुआ जी, जो बुआ ससुर और
फूफा जी हैं ये, मतलब फूफा ससुर। और उसके बाद बस इन्होंने फ़ोटो करा लिया। अब उसके बाद फिर हम भी आशीर्वाद देंगे लड़के और लड़की को, दोनों को। बस यही भगवान से दुआ करूँगी कि हमेशा खुश रहे ये दोनों की जोड़ी बनी रहे और भगवान इनको सभी खुशियाँ दे। तो आप भी आशीर्वाद देना दोनों को कि हमेशा खुश रहें। तो यहाँ बस हमने भी आशीर्वाद दे दिया, बारी बारी करके बस सबने आशीर्वाद दिया है दोनों को। तो स्टेज के बाद फिर लड़का और लड़की दोनों ही चले गए थे खाना खाने के लिए। तो हम तो वहाँ पर नहीं गए थे, तो थोड़ा थोड़ा फिर हम भी लेने लगे हैं, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो रहा था। तो गुड्डू के पापा भी आ गए थे, कहने लगे कि खा लो, वैसे भूख तो थी नहीं, कहने लगे चलो थोड़ा बहुत ले लो। तो यहाँ बस हम लेके आ गए हैं। और जो ये बेटियां ही हैं सारी, मेरी ननंद की और जेठ की, देवर की सारी, तो ये सब मेरे साथ हैं। तो यहाँ पे सबका चल रहा है खाना। तो ये कहने लगी कि आप भी आ जाओ आंटी जी हमारे साथ। किसी की मामी लगती हूँ मैं, किसी की आंटी लगती हूँ, कि चलो खाएंगे। तो यहाँ बस मैं इनके साथ बैठी हूँ और इंजॉय कर रही खाने को। तो खाना खाने के बाद बस फिर वर और वधू ये भी दोनों आ गए थे फेरों के लिए। तो यहाँ बस फिर चल रहे हैं फेरे। और हर रस्म ही बहुत ही ज़रूरी होती है शादी की। आपको पता ही है, जो फेरों के 7 वचन होते हैं वो ज़िंदगी भर याद रखने होते हैं। तो इनको देख के मुझे तो बहुत याद आ गई अपनी शादी की। आप भी मुझे लगता है आपको भी आई होगी। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको भी आपकी शादी की याद आई है क्या नहीं। और सच में ही अपने जो पल होते हैं वो याद आ जाते हैं। और ये एक पल ऐसे होते हैं शादी के फेरों के कि मतलब एक भावुक पल होते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है और मन मतलब दुखी सा भी रहता है इसमें। मतलब मैं बोल नहीं सकती, वो पल होते हैं ये। तो यहाँ देखिए फेरे हो गए हैं। जो 7 फेरे होते हैं, 7 वचन, 7 फेरे हो गए। फिर लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया है। तो सिंदूर भरने के बाद बस उसके बाद फिर वर ने वधू को मंगलसूत्र पहना दिया। तो यहाँ उसके बाद फिर हम आ गए थे घर, जो वेंकट हॉल है उस वहाँ से जो बारात थी, मैं तो मतलब लगभग चली गई थी। जो उनके मेन आदमी थे वे रह गए थे। तो फिर आ गए हैं घर। घर आने के बाद यहाँ पे फिर पहले खिलाते हैं कंगना। वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि अंदर कमरे में बहुत भीड़ थी इस वजह से। और कंगना खिलाने के बाद फिर होता है तिलक। ये तिलक देखिए सब बारी बारी से कर रहे हैं, जो भी घर में मतलब वही है, ताई चाची बुआ जो भी होते हैं, बहन सब करते हैं, बहन भाई भी करते हैं। तो ये सब तिलक करेंगे लड़के का। और जब तक लड़की भी अपना तिलक वगैरह होता है, लड़की भी तैयार हो जाती है ससुराल जाने के लिए। और सच में ही इसके बाद तो मैं आपको बताऊँ, मैं वीडियो नहीं बना सकी तिलक के बाद। जो विदाई की वीडियो होती है वो मेरे से बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि वो पल ऐसा होता है हम बिल्कुल भी चाहते हुए भी उसको हम वो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मतलब कि बहुत ही भावुक पल होता है। और उस टाइम मेरे से भी बिल्कुल वीडियो नहीं बनी, क्योंकि सबकी आंखों में आंसू थे इतनी। चाहे किसी की भी लड़की हो, देखो लड़की की विदाई ना देखी नहीं जाती, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। मेरे तो खुद ही अपने आप रोना आ जाता है। तो मैंने बाद की वीडियो बनाने की भी सोची, लेकिन मेरे से नहीं बनी। तो यहाँ देखिए तिलक हो गया है। तिलक के बाद बस अब लड़की जाएगी अपने ससुराल। और बस फिर ये देखिए चल दिए। तो जी यहाँ आज ये मैंने शादी का आपको मेन रस्म सारी दिखाई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।